नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका भाई अरुण पुंडीर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अरुण पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास को एक बार जाकर जरूर देखें। तो चलिए हम चलते हैं अपनी पढ़ाई पर। आइए तो सवाल को पढ़ेंगे। नीचे दिए हुए ये योग फलों को ज्ञात कीजिए। तो नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात करना है। तो ये सवाल नंबर 1 दिया है, ये इसका हमें योगफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले हल। यहाँ लिखेंगे हल। हल अब लिखेंगे दिया है क्या दिया है। प्रथम पद ए बराबर 7। सार्वंतर निकाल लेंगे यहाँ से। इसका सार्वंतर यानी कि डी। सार्वंतर डी बराबर, इसे कैसे लिख सकते हैं। 10 दूनी 20 और 21/2। तो ये हो जाएगा 21/2 माइनस 7। तो कितना आएगा। 2 7 14। 21 में से 14 जाएंगे तो क्या बचेगा। 7। 7 ही तो बचेगा। 7/2 तो आएगा ये 7/2। डी बराबर 7/2। अब ए एन दे रखा है हमें 84। ए एन बराबर 84। ए एन बराबर 84। अब यहाँ से हम इसमें एन निकाल लेंगे। तो चलिए ए एन बराबर कितना दे रखा है हमें। ए एन बराबर 84। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही तो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितना दे रखा है बराबर 84। ठीक है 84। ए कितना है हमारा 7 प्लस एन कितना है। एन हमें निकालना है -1 इंटू डी कितना है हमारा 7/2 बराबर 84। ठीक है तो अब इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस ये 2 की ना, इस दो है इधर इधर इसमें गुणा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7 और 2 है उधर जाके इसकी गुणा हो जाएगी। तो 84 गुणा कितना होगा 8 दूनी 16 168। ये हो जाएगा 168। ठीक है ये हो गया 168। तो क्या बचेगा यहाँ पर 14 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 7n माइनस 7। इसकी गुणा करेंगे तो आएगा 7n माइनस 7 बराबर 168। 168। 14 में से 7 जाएंगे तो क्या बचेगा 7 प्लस 7n बराबर 168। तो 7n बराबर ये 7 है उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 168 माइनस 7। तो 7n बराबर क्या बचेगा 161। तो 7 से 7 कितनी बार कटेगा 161। 7 दूनी 14 और 7 की 21 23 बार। तो n बराबर क्या आ जाएगा हमारा 23। n बराबर आ गया हमारा 23। अब हमें इनका योग निकालना है यानी कि Sn। हमें निकालना है इनका योग यानी कि Sn बराबर क्या फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn n बराबर कितनी है 23। तो S 23 बराबर 23/2। 2 गुणा ए कितना है ए 7। 2 गुणा 7 प्लस n कितना है 23 माइनस 1 गुणा डी। डी है हमारा 7/2। 7/2। ठीक है चलो अब S 23। तो ये हो जाएगा S 23 बराबर 23/2 और 2 7 14 प्लस 23 में से गया 22। 22 गुणा 7/2। ठीक है तो S 23 बराबर 23/2 14 प्लस 2 से 22 कट जाएगा 11 और 11 7 77 14। तो S 23 बराबर आएगा हमारा
क्या आएगा एस 23 बराबर 23/2 गुणा 7 और 14 कितना हो गया 87 और 4 91। 7 और 4 11 का 1 8 और 1 9 7 और 9 सही है 91। 14 और 77 91 तो ये कट जाएगा 270 और 3 273 का 3 हासिल 27 और 9 दूनी 18 182 और 20 कितने हो गए 202 और 7 209 209 209/2 209/2 तो एस 23 बराबर आएगा 2 से कितनी बार 2 1 2 2 1 2 0 और 2 चौके 8 एक बचेगा और 2 6 12 एक बचेगा तो आ जाएगा ये 1046 सही 1/2 एस 23 का मान आएगा 1046 सही 1/2। ठीक है मैं क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आई? आप कहेंगे जी यहाँ तक बात समझ में आई तो ठीक है मैं साइड हो जाता हूँ आप नोट डाउन कर लीजिए। चलो भाई अगला करेंगे लिखेंगे हल दिया है क्या क्या दिया है प्रथम पद a बराबर 34। ठीक है अब सार्वंतर निकालेंगे सार्वंतर कितना दिया है यानी कि d बराबर 32 माइनस 34 d बराबर -2 और an 10 an दे रखा है 10 an 10 तो निकालेंगे यहाँ से n तो a प्लस an बराबर 10 तो यहाँ से लिखेंगे a प्लस n -1 इंटू डी बराबर 10। ठीक है a कितना है 34 तो 34 प्लस n -1 इंटू डी कितना है -2 बराबर 10 तो 34 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो कितना होगा माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 10 तो ये हो जाएगा 34 और 2 36 तो 36 माइनस 2n बराबर 10 तो माइनस 2n बराबर 10 और ये प्लस का इधर जाके माइनस का 36 हो जाएगा तो -2n बराबर आ जाएगा कितना आएगा 26 का आएगा माइनस का क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है माइनस से माइनस कैंसिल होगा 2 से 13 बार कट जाएगा 26 तो n बराबर हमारा जो मान आएगा वो आएगा 13 n बराबर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13। ठीक है अब निकालेंगे इसका हम योग यानी कि एस एन बराबर n/2 तो ये होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी तो s 13 बराबर 13/2 2 गुणा ये कितना है 34 2 गुणा 34 प्लस 13 -1 और डी कितना है -2 तो s 13 बराबर 13/2 ऐसे का ऐसे ही 34 दूनी 68 34 दूनी 68 प्लस 12 और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा माइनस 12 दूनी 24 तो एस 13 बराबर आएगा 13/2 गुणा 24 गए 4 8 में से 4 जाएंगे तो 4
और 6 में से 2 गए तो 4, 44 बचेगा। तो 2 से 22, तो एस 13 बराबर आएगा 13 गुणा 22 कितना हो गया? 13 गुणा 22, 13 दूनी 26 का 6 हासिल 30, 13 ढाई 130 दूनी 260 और 13 दूनी 26, 260 और 26 कितने हो गए? 280 और 86, 286। एस 13 आ जाएगा 286। मैं कहूंगा आपको बात समझ में आई, आप बोलेंगे जी हमें बात समझ में आई। ठीक है, चलिए दोस्त अगला करते हैं। लिखेंगे यहां पर हल दिया है, क्या क्या दिया है? प्रथम पद ए बराबर -5, सार्वंतर डी बराबर -8 में से -5 घटाएंगे तो +5 हो जाएगा। तो क्या आएगा? सार्वंतर -3, सार्वंतर आएगा -3। और ए एन क्या कितना दे रखा है? ए एन बराबर दे रखा है -230, -230। ठीक है, ए एन का बराबर क्या होता है? ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर -230, बराबर -230। तो ए की वैल्यू कितनी है? -5 प्लस एन -1 इंटू डी कितना है? -3 बराबर -230, -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3n +3 बराबर -230। माइनस के 5 में से प्लस का 3 घटेगा तो माइनस का 2 बचेगा। यहाँ बचेगा -2 -3n बराबर -230 और -2 उधर जाएगा तो -3n बराबर कितना आएगा? -230 + 2 -3n बराबर -228। तो माइनस से माइनस कटेगा, 3 से 7 21 और 3 18 76। तो n की वैल्यू जो आएगी वो आएगी n बराबर 76, n बराबर 76, 7 21 और 3 18 सही है 76। अब निकालेंगे एस एन यानी पदों का योग। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है? एस 76 बराबर 76/2, 76/2 तो 2 गुणा ए कितना है? 2 गुणा ए हमारा -5। ठीक है, ठीक है, प्लस n 76 -1 इंटू डी -3, ये है हमारा -3। तो एस 76 बराबर क्या हो जाएगा? तो ये कट जाएगा 2 से, कितनी बार कट जाएगा? 2 3 6 और 2 8 16 38। तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10 -10 प्लस 76 में से 75, 75 तिया 25 तिया 75 और 50 तिया 150 तो 225, 225, 225 किसका? माइनस का, -225, -225। तो एस 76 बराबर आ जाएगा 38 गुणा -235। अब इसकी मैं गुणा करूं तो कितना आएगा? 435 में करूंगा तो क्या आएगा? -8938, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बात समझ में आई हो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर इसी तरह हमसे पढ़ना हो लगातार तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की क्लास खत्म होती है यहीं पर, अब मिलेंगे कल।
अगले सवाल के साथ। तो चलिए तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमसे अगर मैथ पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।